बहुत से लोग ऐसे हुए मुस्लिम जो भी नहाते भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल मीट खा कर आए, मीट का सेवन करके आए और दुकान पे आके वो कावड़ियन को खाना देने लगे। तो इसलिए इसका विरोध। अगर मैं अपने बाप को अपने ही बाप बताऊंगा ना, मैं दूसरे के बाप को अपना बाप बता दूंगा, वो तो गलत चीज है ना। हिंदू लोग है, कावड़ लेने जा रहा है तो एक प्रभु का नाम लेने जा रहा है, और जो रोड पे सिवा धाबा है तो लिख तो रखा सिवा धाबा, लेकिन मेहुद्दीन खान, अमरुद्दीन खान जो दुकानें हैं, आदमी भूल से उनके यहाँ खाना खाने बैठ जाता है गलती से। अब वो भैंस का मीट खा कर आए हैं और आकर वो हिंदुओं जो कावड़ियों को खाना परसने लगे, तो ईमान किसका भ्रष्ट होगा? हिंदुओं का होगा ना। जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उनको क्या बोलना चाहोगे? भैया देखो, विरोध कर रहे हैं, जितना विरोध में टाइम दे रहे हो उतना अपने फ्यूचर के लिए टाइम दो, अच्छा रहेगा। वैसे भी 2027 में योगी जी आ रहे हैं, जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं ना, उन्हें शायद पता नहीं है। हम गोरखपुर से आते हैं मैडम। कोई व्यक्ति अपना नाम ही छुपाना चाह रहा है, अपना नाम प्राउड के साथ में नहीं ले सकता, तो जरूर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आती है वहां पर कि आप केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति पर आपका फोकस है। आप कहीं ना कहीं पर किसी न किसी बहाने से भड़काना चाहते हो कि आपको जानकारी होनी चाहिए जिस भी व्यक्ति से आप कुछ सामान खरीद रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। क्यों, मतलब क्यों जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि पहली बात, हमने आज से पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य देखे हैं जहाँ पर रिचुअल्स के नाम पर या किसी भी कारण से द्वेष के नाम पर खाने पर थूक दिया जा रहा है। अब कोई हो सकता है कुछ लोग उसको अच्छा समझते होंगे, लेकिन जिनके लिए वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, वो तो उससे अवेयर रहना चाहेंगे ना। मतलब फायदा है इससे ऑब्वियसली, ठीक है, अवेयरनेस इसमें बढ़ेगी। लेकिन आप अभी बोल रहे थे कि ना फायदा है ना नुकसान है। अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, अवेयर हो जाएंगे लोग, और जब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो करे ही जाने चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ना केवल कावड़ रूट के ऊपर, पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के बोर्ड लगने ही चाहिए कि इस दुकान का ओनर कौन है और उसके अंदर वर्कर कौन लोग हैं, ठीक है, ताकि भैया जिसको जिससे सामान लेना है उसको पता रहे, क्लियरिटी रहे, ठीक है, और वो उस हिसाब से ले सामान। क्या दिक्कत है? और आप अपना नाम छुपाने में हर किसी को, आज कोई भी है, मैं मेरा नाम बड़े प्राउड के साथ में बताता हूँ भाई, तुषार बजाज नाम है, बड़े प्राउड से कहता हूँ, ठीक है। किसी को अगर नाम छुपाना है, कोई व्यक्ति अपना नाम ही छुपाना चाह रहा है, अपना नाम प्राउड के साथ में नहीं ले सकता, तो जरूर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आती है। वहां पर ये लगता है कि ये व्यक्ति अगर अपना नाम छुपाना चाह रहा है तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। लेकिन हाँ, काफी लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब जरूरत ही क्या है, अगर कहीं से सामान ले रहे हैं तो नाम से क्या होगा। जरूरत ये है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई लॉ तो नहीं लेकर आए ना, एक नारा दिया, स्लोगन दिया, अवेयरनेस के लिए दिया, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की कांग्रेस ने कहा था, ठीक है, अवेयरनेस थी। उसी प्रकार से हर दुकान पर नाम होना अवेयरनेस है। जरूरत या ना जरूरत की बात, ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। आज अगर मैं ये कह दूं और इस चीज का नारा जगह जगह पर लिख दूं, ठीक है, कि शिक्षा ही सर्वोपरि है, शिक्षा ही सर्वोपरि है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको कोई हरा नहीं सकता, ये वो, इस प्रकार के स्लोगन अगर मैं लिख दूं और वहां पर अगर कोई पूछे भैया क्या जरूरत है, तो अब इसका क्या जवाब दूं? क्या उसको ये कहूं भैया इससे आपने हमारी इसको लिखने मात्र से कि हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट करने लगी? नहीं करेगी। लेकिन इस देश के लोग अवेयर होंगे, पढ़ने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और उसी प्रकार से यहाँ पर अगर दुकानों पर नाम लिखा होगा तो लोग उससे अवेयर होंगे और उनको पता रहेगा भैया हम किससे क्या खरीद रहे हैं। किसी को क्या एतराज होगा भैया? अगर इस बात का भी आप राजनीतिकरण कर रहे हो तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति पर आपका फोकस है। आप कहीं ना कहीं पर किसी न किसी बहाने से भड़काना चाहते हो। अच्छा सुनो, इनको इस चीज का विरोध बहुत जल्दी हो गया कि दुकानों पर नाम लिखने के लिए कह दिया है, तो वह मच गई, दुकानों पर नाम लिखने के लिए कह दिया। और उस समय पर ये सभी लोग जो विरोध कर रहे थे, ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब इस देश के हिंदुओं को हिंसक कह दिया गया? कहाँ चले गए थे आप? उस समय पर आप लोग कहाँ चले जाते हैं जब रामचरितमानस को आग लगा दी जाती है? उस समय पर आप कहाँ चले जाते हैं जब इसका कहा जाता है कि हमारी लड़ाई शक्ति के साथ में है?
मैडम उस समय पर आप कहाँ चले जाते हैं जब कहा जाता है एक मिनट हाँ ठीक है, जब इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी भी कम्युनिटी विशेष का है, जब ये सब बातें कही जाती हैं तब इनके मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन एक कम्युनिटी विशेष की बात आते ही, चाहे उसमें उनका कोई नुकसान है या नहीं है, इनके फटाफट पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। और जिस जिसके मरोड़े उठ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो या कोई हो, मेरे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट बर्नॉल की सुव्यवस्था है, जिसके भी जलन हो रही है आकर के मेरे से ले जाए। आप क्या कह रहे थे, अब आप बताइए। चीज बताओ भाई, सुन के जाना। आज जो लोग अपने दुकानों पे नाम लगाने से मना कर रहे हैं, कल को ये आधार कार्ड दिखाने से मना करेंगे तो क्या इसको भी मानोगे आप? क्या कुछ लोगों के अपने पर्सनल सुविधा के लिए आप कोई भी कानून हटा सकते हो? अगर वो कानून संविधान के दायरे से बाहर का हो तो फिर कोई कुछ बोले तो समझ में आता है। संविधान के दायरे में, जो कि हर दुकानदार का अधिकार है, हर कस्टमर का अधिकार है, दुकानदार का लगाने का और कस्टमर का बिना देख के सामान खरीदने का। उसको इससे ये मतलब नहीं है कि वो दुकान किसकी है, क्योंकि हम भी खाते हैं मैडम, हम भी चलते हैं। अब आप खुश नहीं है कि अगर नाम लिखे है तो? क्यों नहीं? आपने अभी बोला ना कि क्या फर्क पड़ता है। सुनिए, अगर मैं आपसे आपका आधार कार्ड मांगता हूँ और आप दिखाने से मना करेंगे तो आपको दिक्कत क्या? अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो दिक्कत है? नहीं होना चाहिए ना, वही चीज उसमें है। लेकिन पता नहीं लोगों को टोटल सा राजनीति है भैया, और कुछ नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं आपके लिए एक ऑडियंस हो सकता हूँ, एक वक्ता हो सकता हूँ। अगर मैं उसी समय पर आपसे कह दूं कि मैम आप मीडिया से हैं, आप कहें यस, चलिए आपके चैनल का नाम क्या है या आपका मीडिया कार्ड कहाँ है, ठीक है, क्या उसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? इसमें क्या गलत। आपकी जानकारी, अगर मैं आपका मेरा कोई पर कांटेक्ट हो रहा है तो हमारी पहले आइडेंटिटी एक दूसरे को पता होनी चाहिए ना। तो उसी प्रकार से जब किसी दुकानदार से आप सामान ले रहे हो तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसके अंदर भी कोई लोग भोंट बुद्धि हैं, कोई मूर्ख हैं, कोई गधे रह गए हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है। और इस देश की जनता को उनके गधेपन को समझना पड़ेगा, उनकी मूर्खता को समझना पड़ेगा। केवल इतना। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई ने कह दे जिनके लिए। अरे यार, तो मतलब आप मानते हैं कि ये सब कुछ राजनीति के चक्कर में हो रहा है? मानते हैं कि ये सब कुछ राजनीति के चक्कर में हो रहा है? मैडम, राजनीति ही तो चल रही है देश में। देश में विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है और भटकाने की कोशिश हो रही है। को भी भटका रहा है कि वो काम ना कर पाए, राजनीति में लगा रहा है। ये राजनीति ही तो है। पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है उसमें कुछ काम हुआ होता कि नहीं हुआ होता? अब योगी जी चाहे मोदी जी, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मैं कहता हूँ 10 मिनट के लिए जाता है, वो हमारे देश का नुकसान होता है। विपक्ष को इससे मतलब है नहीं। 60 साल कांग्रेस को मतलब नहीं था और विपक्ष को राज्यों में मतलब नहीं था। अगर मतलब होता तो हमसे बाद में आजाद होने वाला चाइना आज दूसरे नंबर पे नहीं होता। हमसे बाद में आजाद हुआ, हमारी जमीन पे कब्जा किया, यूएनओ में हमारा जो अधिकार था सीट का वो ले गया। आज वो हमें आंखें दिखाता है। तिब्बत पे कब्जा कर लिया उसने। यही लोग थे जो बोलते नहीं थे। आज उसकी देन है कि वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर कहाँ दावा नहीं करता है। मैडम, इन लोगों की बातों में जो पढ़ता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे तरफ, और जो लोग अभी कह रहे हैं कि योगी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, अच्छी बात है भैया, आप लड्डू बनाओ, आज से त्योहार मनाओ। और 27 और 29 जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? भैया देखो, विरोध कर रहे हैं, जितना विरोध में टाइम दे रहे हो उतना अपने फ्यूचर के लिए टाइम दो, अच्छा रहेगा। वैसे भी 2027 में योगी जी आ रहे हैं। जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं ना, उन्हें शायद पता नहीं है। हम गोरखपुर से आते हैं मैडम, पूरा पूर्वांचल घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठने वाले इंसान है। हमें पता है कि योगी जी कहाँ कैसे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और जनता भी जानती है, जिन्होंने देखे हैं 2017 से पहले कि किस हिसाब से यूपी में दंगे होते थे। इसी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जाट भाइयों को और गुजर भाइयों को, ब्राह्मणों को किस तरह से फर्जी मुकदमे में फंसा के बंद किया गया था। ये अगर आपको जानना है तो वहाँ चले जाइए और पता कर लीजिए कि किस हिसाब में से ये तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश और पूरे देश में चल रही है। अभी जो यूपी के कावड़ रूट पे जो आदेश लगा है, उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? नहीं, हम तो सहमत है। खुशी वाली हमारी बात ही नहीं, वो वहाँ चल रही है कावड़, हम दिल्ली में रहते हैं, उससे हमारी खुशी और दुख का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। पर ये है कि जो कावड़ यात्री जो जाते हैं, वो एक धर्म का उनका विषय है। जो अपना शुद्ध मन से अपना यात्रा करने जा रहा है, अगर उसको अशुद्ध खाना रास्ते में मिलेगा तो उसकी तो यात्रा भंग हो गई। जो लोग अपना धर्म छुपा के वहाँ खाना खिला रहे हैं लोग,
उनके मन में कहीं ना कहीं चोर है ना, तभी तो अपना धर्म छुपा रखा है। जब वो पहनावा पहनते हैं अपना तो अपना धर्म दिखाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मुंह छटा लेते हैं, कुर्ता पजामा पहनते धर्म दिखा रहे हैं ना, बुर्का पहनते धर्म दिखाते हैं, खाना खिलाने में धर्म क्यों छुपाते हैं अपना? यानी कि तुम्हारे मन में चोर है। अरे कोई तुम्हारे मन में चोर नहीं तो नाम लिखो, दिखाओ। यहाँ से वहां तक सारी दुकान पे जाओ, सबके आगे नाम लिखा होगा, वहां पे नाम दूसरा क्यों लिखते हैं? अगर आपके मन में चोर नहीं तो अपना नाम लिखो। मतलब आपके हिसाब से सही हुआ? बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है इसमें? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका। विरोध जो कर रहे हैं ना उनकी सोच गलत है, सोच गलत। बिल्कुल ठीक बात है। उनसे पूछा ना भाई आप इनका विरोध क्यों कर रहे हो, क्या वजह क्या है? वो यही कह रहे हैं कि अगर खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें नाम की जरूरत ही क्या है? खाना खाने में नाम की जरूरत है कि उसको खाना शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात को समझ रहे हो ना भाई? जो बंदा अभी मैं खुद हिंदू हूँ, अगर मैं किसी यात्रा पे जाता हूँ अपना शुद्ध मन से जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए मैं किसी दूसरे का छुआ हुआ खाऊं, क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिन्होंने अपना नाम छुपाया हुआ वो मांस खाते हैं, ऐसे चीज का जो हमने। आज तो हिंदू भी खाते हैं। हिंदू वो जानवर का मांस नहीं खाता जिसे हम खाते हैं। आप गाय का मांस नहीं खाते, वो कोई मांस नहीं खाते तो है ना। आप नहीं खाते ना। आप बताओ, आप ऐसे आप किसी यात्रा पे जाओगे तो आप खा लोगे खाना? आप भी नहीं खाओगे। तो बस वही विषय यही है। तो मतलब जो हुआ सही हुआ? बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और सरकार को हर जगह पे ऐसे नियम बनाना चाहिए, और इसी जगह पे नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब के आगे बोर्ड। धार्मिक स्थल पर या पूरे इंडिया में? नहीं सिर्फ धर्म इंडिया के आगे तो सब जगह अपने सब लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं। दुकानों के आगे सबके बोर्ड लगे हुए हैं, नाम के सबका नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप जाओ सबका नाम मिल जाएगा आपको। खानों साइकिल वर्क से मिल जाएगा, जैन का होगा तो जैन का मिल जाएगा, जैन मंदिर लिखा हो ना सामने। सिर्फ वहीं धार्मिक स्थलों पे ये लोग अपना धर्म छुपा के खाना खिलाते हैं लोगों को, ताकि हिंदू यात्री जो इनकी दुकान पे आए और इनका धंधा बढ़े। इसकी वजह सिर्फ यही। जो विरोध कर रहे हैं आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या कहता हूँ उनको, अब मेरे कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी अगर कोई आपको बात उनको बोलनी हो, क्या बोलना चाहो? मैं सिर्फ यही कहूंगा भैया इसका विरोध करना छोड़ो। अगर आप हिंदू हो तो इसको सहयोग करो इसमें, और आप भी चाहो कि आओ इसके साथ मिलके और सबको मतलब सहमत होकर इसको हटाना करना चाहिए। अभी जो आप जानते होंगे यूपी के कावड़ रूट पे जो भी आदेश लगाया गया है उससे आप खुश हैं या नाखुश? ऐसा है कि जो हिंदू तत्व के आधार पे नेम प्लेट का आधार कावड़ यात्रा बहुत ही अच्छा लगाया गया। क्यों? मतलब सही हुआ? सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर हिंदू लोग हैं कावड़ लेने जा रहा है तो एक प्रभु का नाम लेने जा रहा है, और जो रोड पे सिवा धावा है तो लिख तो रखा सिवा धावा, लेकिन मेहुद्दीन खान, अमरुद्दीन खान जो दुकानें हैं आदमी भूल से उनके यहाँ खाना खाने बैठ जाता है गलती से। अब वो भैंस का मीट खा कर आए हैं और आकर वो हिंदू जो कावड़ियों को खाना परसने लगे, तो ईमान किसका भ्रष्ट होगा? हिंदुओं का होगा ना। अगर उसकी पहचान जागरूक होती है, जो हिंदू आस्था से कावड़ लेने जा रहे हैं वो उस चीज से बचेंगे, और बचेंगे तो अच्छी बात है। पर एक बात बताइए, इससे कहीं ना कहीं लोगों में आपस में नफरत नहीं पैदा होगी? नफरत क्या है? नफरत उन लोगों में होते जो विरोधी हो, जो बिल्कुल धर्म के बिल्कुल आधार पर नहीं है। जो लोग समझदार है ना तो मुस्लिम विरोध करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि धर्म के नाम पर एक कावड़ यात्रा कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, ये बहुत अच्छा पर्व है। तो इसलिए सारे लोग, हमारे जो अच्छे लोग हैं सभी लोगों का इसके लिए वो है। काफी जो लोग हैं वो विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि एक मिनट, वो कह रहे हैं कि अगर खाने की दुकानें हैं तो उसमें नाम से हमें क्या मतलब है, हमें तो सामान लेने से मतलब है। ऐसा है, विरोध जो कर रहे हैं वो नेता लोग कर रहे हैं, जो विपक्ष वाले हैं, क्योंकि वो 15 साल से जो बिल्कुल साफ है, 15 साल तो हो नहीं, तीसरी बार मोदी जी बन गए, तो उनको ये है कि जितनी वोट इन्हें जनता को भड़काएं, जनता बीजेपी के खिलाफ जाए, जनता बीजेपी के अपोजिट रहे, तो वो विरोध कर रहे हैं। विरोधी वही लोग हैं जो विपक्ष के नेता हैं। जनता विरोध नहीं कर रही है, जनता विरोध कहीं भी नहीं कर रही है। नहीं, बट हमने काफी जनता से भी यहाँ पे बात करी थी तो वो कुछ लोग नाराज भी दिखे थे इस फैसले से। ऐसा है, नाराज तो वो लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो गया, अवैध तरीके से काम कर रहे थे। नाम तो मेरा नाम अलाउद्दीन है और मैंने लिख दिया शंकर भगवान भोजनालय, तो गलत तो मैं कर रहा हूँ ना भाई। कोई खाना खाने आ रहा वो शंकर भगवान के नाम के, अरे तुम लिखो मोहुद्दीन खान होटल, कोई खाना खाएगा तो खाएगा,
नहीं कहा, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? ये तो अच्छी बात है। मतलब इसमें लोगों का फायदा है कहीं ना कहीं। फायदा क्या है कि धर्म, जो हिंदू धर्म के लोग आस्था से जाते हैं उन लोगों की जरूर फायदा है, क्योंकि उनका ईमान स्वच्छ रहेगा। क्यों स्वच्छ रहेगा? कि मुस्लिम के यहाँ खाना खाने जाएगा तो पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे हुए मुस्लिम जो भी नहाते भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल मीट खा कर आए, मीट का सेवन करके आए और दुकान पर आके वो कावड़ियन को खाना देने लगे। तो इसलिए इसका विरोध। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, मैं उनसे यही चाहूंगा कि शांति की व्यवस्था रखें, जो भी कावड़ यात्रा उसे सफल होने दें। अब विरोध करने का बिल्कुल ही, जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया उसका सम्मान करें और अपनी तरफ से कावड़ सेवा में समय दें अच्छाई के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अच्छे रास्ते को अपनाएं। अभी आप जानते ही होंगे नया जो आदेश आया है कावड़ रूट पर, उस पर आपका क्या कहना है? मतलब आप खुश हैं या ना खुश हैं? मैम इसमें पहली बात तो ना खुश होने वाली बात क्या है, अच्छा है। क्योंकि काफी लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरूरत ही क्या है इसकी। नहीं काफी लोग नहीं कर रहे, 2-3 लोग कर रहे हैं बस, बाकी हम ग्राउंड लेवल लोग हैं कुछ लोग भी पक्ष वाले हैं, वो सबको पता है। और जिनको लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बस तेल खरीदना उनको, वो लोग कर रहे हैं। ये बताओ अपनी आइडेंटिफाई बताने में दिक्कत क्या है? अगर मैं अपने बाप को अपने ही बाप बताऊंगा ना, मैं दूसरे के बाप को अपना बाप बता दूंगा, वो तो गलत चीज है ना। ठीक है, अब मान के चलो मैडम, जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, वैसे मेरे मुसलमान भाइयों को भी गर्व होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। नाम लिखने में दिक्कत कहाँ आ रही है? और वहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ विपक्षी के 2-4 बैठे हैं चमचे ऐसे, जिन पक्ष को मतलब डर है इस चीज से कहीं ना कहीं। ये वोट बैंकिंग के चक्कर में इनका काम ही है, एक ऐसे भाषण देंगे जिनके वजह से आज तक ये फेमस होते गए हैं। नहीं, इनको कोई दुनिया नहीं जानती थी। जैसे बागड़ बिल्ला वहाँ ओवैसी बैठा हुआ हैदराबाद में, ठीक है, कश्मीर में कोई कांड होता तब नहीं बोलता, हैदर में कोई बाबा के वहाँ कोई कांड होता तब नहीं बोलता। वो सिर्फ मुसलमानों के ही धर्म गुरु बने पड़े हैं। ओवैसी साहब आपसे कहना चाहता हूँ, बोलो अच्छी बात है, आप मुसलमानों के लिए बोलो, हिंदू के लिए बोलो। जब हिंदू की बात आती, अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था वैष्णो देवी में, उस ओवैसी के मुंह में दही जम गई, इतने लोग मर गए, एक बार भी उसने ये नहीं बोला वहाँ पे गलत हुआ, नहीं करा। और यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। अब इतनी स्पीच दे रहा है न्यूज में, न्यूज उसका यही काम रह रहा है। विपक्ष है काम ही लोगों को भड़काना है, उपद्रव मचाना, आतंकवाद फैलाना, इन लोगों का मकसद है। ये इसमें कामयाब नहीं। आपके हिसाब से ऐसा करने से फायदा क्या है? फायदा यह है, जैसे मान के चलो जो थूक के, अभी कई जो वीडियोज के सरकार ने ऐसे नहीं करा, वो किसी वीडियोज के थ्रू करिए। जैसे हमने देखा कई वीडियोज में हम भी देखते हैं कोई थूक के खिला रहा है। अब तो एक सिया सुन्नी वाली मैंने वीडियो देखी, उसने खुद बोला मुसलमानों में जो सुन्नी लोग होते हैं वो दूसरे को थूक के खिलाते हैं। ठीक है, उनके धर्म में कुछ ऐसा है, मुझे मुसलमानों ने बोला, हमें पता नहीं है। कई वीडियो ऐसी देखी जहाँ खाने पे थूक के जाता है, बाल बना रहा तो उसको थूक के ऐसे उसको मसाज की जाती है। कई वीडियो ऐसी आई हैं। सब ऐसे करते हैं कि मतलब कुछ लोग? मैम हमने सबको नहीं बोला, हमने सबको नहीं बोला, कुछ लोग हैं। ठीक है, करो क्या दिक्कत, वही लोग क्यों आ रहे वीडियो, और किसी क्यों नहीं आ रही है? हमारी क्यों नहीं आ रही है? आप लोगों की आ रही है, तो इसका मतलब आप लोगों में ये चीज है, तो आप कर रहे हो। ठीक है, ये मेरा मानना है।